में हम लोग रेडिकल फॉर्मूला देख लिए थे, रेडिकल लॉ देख लिए थे। आज सिंपल सॉर्ट्स पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है ए बी एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए और बी और एन यूज करने वाले हैं, ये तीनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो चलिए, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सिचुएशन क्या बोलता है कि अगर दो सर्च है यानी कि रूट यहाँ पे ऑर्डर में एन और ए है, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर में एन ये बी है, तो पता है ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है? तो ए यहाँ पे ग्रेटर है तो ये ए ही ग्रेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम रहना ये सिचुएशन बहुत ही सेटिस्फाई करना चाहिए, सिचुएशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। जैसे देखिए, √7 एंड √8 ग्रेटर कौन है? तो सर ऑर्डर सेम है, कुछ नहीं है तो 2 होगा। ठीक है, और क्या है? रेडिकल डिफरेंस है। तो क्या बता है कि ए ग्रेटर बी रहेगा और ऑर्डर सेम रहेगा तो ए ही ग्रेटर रहेगा। तो चलिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। देखिए, रूट यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। रेडिकल ऑर्डर सेम है, समझे? स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे ऑर्डर में 5, यहाँ पे भी 5, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, इसमें बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, कॉमा, चलिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे रहेगा क्या? 5 है, तो कुछ नहीं है तो 2 होगा। ठीक है, इस सब को क्या बोलेगा? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे? चलिए, यहाँ पे करके दिखाते हैं। 4 ऑर्डर में है और 2 है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला से ऑर्डर में n रहता है और ये a रहता है, तो कैसे लिख लेते हैं? a के पावर 1/n फ्रैक्शन में हो जाता है। उसी प्रकार क्या 2 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्डर में 3 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1/3 हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए, ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में 2 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5 के पावर 1/2। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या रहता है हम लोगों का कि इसका जो पावर है, पावर का जो फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो ये बन जाएगा। चलिए करते हैं। तो इस तीनों का एलसीएम निकालिएगा, 2, 3 और 4 का, तो पता है क्या आएगा? 6 आएगा। 2, 4, 2, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो हम लोग 12 लाने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 2, 4 और 3 निकाल देते हैं, नहीं तो अपन कर लीजिए। 2 1 जो 2 और 3, 2 से 1, 1 और 3, 2 2 2 जो 4, 3 जो 12। ठीक है, अब हमको डिनोमिनेटर में कितना लाना है? 12। तो 4 है, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाएगा? तो सर 3 से, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 डिवाइड कीजिए। ऐसे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 3 से 3 3 3 में कितना से मल्टीप्लाई? 4 से करेंगे, तो 4/4। ठीक है, इसमें 6 से। समझ में आया क्यों कर रहे हैं ऐसा? चलिए, अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा सर? 2 के पावर हम लिख सकते हैं 3 और इसका पावर, देखिए ऐसे हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। 2 के पावर 3/12। ठीक है, ये हो जाएगा 3 के पावर 4/12। ये हो जाएगा 5 के पावर 6/12 हो गया। अब देखिए, इसे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, 2 के पावर
3 और इसका पावर 1 बाई क्या लिखिए सर, 1 बाई लिख लीजिए 12 और इसका क्या लिख लीजिए 2 के पावर 4 और इसका पावर 1/12। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, लिख सकते हैं 5 के पावर 6 और इसका पावर 1/12। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं तो √8 और ये हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है, और 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के 16 यानी कि ऑर्डर में 12 तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब 5 के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं तो 5 के पावर 6 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6 तो क्या हो जाएगा 5 5 जे 25 25 5 जे 125 125 5 जे 625 625 में 5 से कीजिएगा तो कितना होगा 5 5 जे 25 कैरी 2 2 12 का 1 और 6 5 जे 30 30 30 और रिमूव कर दिया। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, इसमें 5 से कीजिएगा तो कितना होगा देखिए, तो 5 से कीजिएगा इसमें तो लिखिए डायरेक्ट 5 5 से 25 पे 5 कैरी 2 5 टू 10 और 2 12 कैरी 1 5 और 6। ठीक है, और 5 टू 15 ये आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं तो अब ग्रेटर कौन हो जाएगा सर, सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि ऑर्डर सबका सेम आ गया और क्या है रेडिकल डिफरेंट है तो लिख सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ा ये है उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा देखिए, हम लोग इस बीच वालों को मिटा देते हैं। चलिए लिखिए, सबसे सबसे बड़ा ये है तो 2 ऑर्डर में 5 ग्रेटर। ठीक है, उसके बाद ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर में 3 और 3 और इससे छोटा क्या है 4 ऑर्डर में 2। चलिए ये बचा हुआ था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। चलिए मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिससे आप 5 मिनट 6 मिनट में देख सकें।